अस्सलाम वालेकुम। 4.4 लेक्चर के साथ हम आज की क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल के ऑलमोस्ट सारी डेरिवेशंस कर चुके हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो उसके टाइम की इक्वेशन है वो हमने प्रूव की है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल फायर किया और इसे इस पाथ में जाना है। इसमें ये जो मैक्सिमम हाइट होती है यहाँ तक पहुँचने का टाइम टी कहलाता है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका एक फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है। और इसके बाद अच्छा, मैं एक मिनट आप मुझे दीजिए, मैं खिड़कियाँ खोल दूँ क्योंकि ये साइंस लैब में बैठा हूँ, यहाँ पे आवाज़ का इको बहुत ज़्यादा हो रहा है। खिड़कियाँ खोल देने से ये ज़रा रिड्यूस्ड हो जाएगा तो आवाज़ थोड़ी क्लियर आएगी। तो मैं 1 सेकंड में हाज़िर होता हूँ वापस। अच्छा, अब कुछ रिड्यूस्ड हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट कहते हैं इसको, ये मैक्सिमम हाइट हाईएस्ट पॉइंट होता है। अच्छा, और ये मैक्सिमम हाइट पर जो फार्मूला होता है ये हमने ड्राइव कर रखा है। तो आप देखें कि टी का फार्मूला ये हमने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया था, यानी ड्राइव किया था। इसका फार्मूला वो ये है। उसके बाद हम हाइट का फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। ये देखें, मैं पहले से लिख के गया था यहाँ, h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। और हमने टोटल ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँचने में ये जो पूरा जो प्रोजेक्टाइल का टाइम होता है इसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, डबल होता है इस वाले टाइम के। और ये हमने ये लिखा हुआ है, ठहरिएगा एक मिनट, ये t इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। वी नॉट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है और रेंज के लिए हमने ये फार्मूला पहले से ड्राइव कर रखा हुआ है। तो बहरहाल आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, बल्कि प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह, कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक का जो रास्ता होता है, प्रोजेक्टाइल हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट का ये जो पाथ होता है ये एक पैराबोलिक पाथ होता है। अच्छा, ये जो रास्ता होता है जब किसी आप बॉल को किक करते हैं तो वो इस तरीके से मूव करते हुए और यहाँ तक मूव करते हुए ये यहाँ तक आता है। ये जो रास्ता होता है थ्रू विच अ प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स, इस रास्ते को मैं यहाँ लिखूँ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब रास्ता। तो प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते पे चलता है उस ये जो कर्व है इसे ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अच्छा, इस पर इस लाइन को प्रूव करना है हमें कि ये पैराबोलिक पाथ है। अच्छा, अब प्रूफ कैसे करना है? देखें, मैं आपसे एक बात कहूँ, ये मैं एक इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं, ये इक्वेशन, इस पर आपने ग्राफ भी बनाया हुआ है, ठीक है। ग्राफ जब बनाया था तो वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें y की हाईएस्ट पावर 1 है और x की हाईएस्ट पावर 1 है और बाकी तो 2 और 1 लिखा है। ये दोनों तो हैं ही कांस्टेंट, तो वेरिएबल है y और x। यानी अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा तो y की वैल्यू कोई और आएगी, और x की जगह मैं 4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो y की वैल्यू कोई और आएगी। इसलिए x और y दोनों वेरिएबल कहलाते हैं, यानी कि चेंजिंग वेरिएबल्स हैं ये, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। 2 और 1 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ तो 2 2 ही रहेगा। ये और बात है कि वो 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कोई किसी भी वेरिएबल y हो या x हो, दोनों में से किसी एक की भी पावर 1 होती है, इसे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये कोई इक्वेशन ऐसी हो सकती है, अब इसमें जो वेरिएबल है उनमें से हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं आप, इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है।
और एक इक्वेशन होती है जिसमें पावर ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे थर्ड डिग्री इक्वेशन कह सकते हैं आप। अच्छा, ये वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री 3 है, इसका मतलब है कि हाईएस्ट जो उसकी पावर है वो 3 है। ऐसे ही ये जो इक्वेशन है 3x + 1, अगर मैं इस पे ग्राफ प्लॉट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, ये तो लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 1 होती है, और ये जो 2 होती है पावर, इस टाइप की इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस नहीं होती, ये किसी कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है, अगर आप इसमें इसको ग्राफ प्लॉट करें तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बल्कि वो इस टाइप की कोई चीज़ बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे जहन में ये है कि ये 2 डिग्री इक्वेशन है, और इस टाइप की इक्वेशन जो है वो किसी सर्कल की इक्वेशन होती है जिसमें सेकंड डिग्री वेरिएबल है, फर्स्ट डिग्री वेरिएबल है, फिर कांस्टेंट है। तो आमतौर पे ये किसी कर्व की इक्वेशन होती है। तो अब जो हम क्वेश्चन है हमारे पास, हम अगर एक प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन करें और उसकी इक्वेशन कोई ऐसी आ जाए इस टाइप की, तो प्रूव हो जाएगा कि प्रोजेक्टाइल की का जो रास्ता है वो कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ऐसी इससे हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रूव दैट द trajectory of a projectile is a parabolic path. Prove that the trajectory of a projectile is a parabolic path. साबित करें कि एक प्रोजेक्टाइल का जो रास्ता है वो एक पैराबोलिक कर्व को जाहिर करेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हम इसकी इक्वेशन प्रूफ ड्राइव करने जा रहे हैं। हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो पैराबोलिक पाथ में ट्रैवल करता है। तो इसके लिए पहले तो आप हेडिंग बना लीजिए, ठीक है। और हेडिंग मैं बना रहा हूँ, अच्छा पहले तो मैं इस पे लिख दूँ, ये हैं कौन सा है ये लेक्चर। अक्सर मैं जब यहाँ आता हूँ तो भाई मैं भूल चुका होता हूँ कि मैं लेक्चर कौन से वाला करने वाला हूँ, तो ऊपर नंबर गलत डल जाते हैं। बहरहाल मैं वहाँ पे जब यूट्यूब पे डालता हूँ नंबर तो सही डला होता है, तो आप उसी हिसाब से इसे देख लिया करें। आज 9 दिसंबर है और इसके हिसाब से आज हम लेक्चर 4.4 कर रहे हैं। आज वेडनेसडे है। अच्छा, और मैं लेक्चर एक दिन एडवांस में करता हूँ। मैं जिस दिन ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ट्यूसडे है, लेकिन आपके लिए मैंने आसानी के लिए बोला कि आज वेडनेसडे है, तो मैं वेडनेसडे के हिसाब से इसे कह देता हूँ। तो 9 तारीख 9/12/2020। अच्छा, आपको पता है असाइनमेंट आपने रोज़ जमा करवाना होता है, रोज़ का काम आपने रोज़ लिख के गूगल पे सबमिट करना होता है, वही क्लास वर्क होता है। इसी से मुझे पता चलता है कि आपने लेक्चर किसी न किसी लिहाज से अटेंड कर लिए हैं। मैं PDF फाइल भी इसकी डालता हूँ जो लेक्चर होता है, इससे आसानी ये हो जाती है कि आपको लिखने में आसानी होती है। लेकिन इसमें बुराई ये है कि कुछ बच्चे हमारे यूट्यूब पर लेक्चर अटेंड किए बगैर डायरेक्ट उसे लिख देते हैं। भाई लिखना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप लेक्चर को बाकायदा समझने की कोशिश करें। यही आपके काम आता है, क्योंकि पेपर्स जब होने हैं तो आपने इसी को रिप्रोड्यूस करना है। हेडिंग बनेगी ट्रेजेक्ट्री ऑफ आ प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, ये एंड पे स्पेल ये हो गया, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ तो आप उसी के लिहाज से इसे लिख लीजिएगा। फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट को
यानी ये कहना चाहिए एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया। अच्छा, ये ट्रेजेक्ट्री आ गई और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यानी v नॉट एक्स। अच्छा, यहाँ कहीं आएगा इसका v नॉट वाई और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। लेट, अच्छा मैं इसे थोड़ा ऊपर करूं, लेट a projectile is fired at velocity v naught making an angle theta with x axis। अच्छा, फर्स्ट किया कि लेट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट वेलोसिटी v नॉट मेकिंग एन एंगल थीटा विद x एक्सिस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये है v नॉट x और ये किसके इक्वल होता है, v नॉट कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, ज़ाहिर है मुझे स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। मार्कर से मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि ये आपको नज़र आए, जब आप ये लेक्चर देख रहे हों तो आपको ये स्क्रीन पे नज़र आए। अच्छा, और दूसरा वेलोसिटी का कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये है v नॉट y और ये किसके इक्वल आता है, v नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हमने ये बात बता दी कि एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, एंगल उसका बन रहा है थीटा, इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट v नॉट कॉस ऑफ थीटा है और y कंपोनेंट v नॉट साइन ऑफ थीटा है। अच्छा, अब इसकी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये ऑब्जेक्ट आगे जाता जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज होती जाएगी। पहले ये यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इसकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस पोजीशन चेंज होती जा रही है। तो इसकी पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मालूम करने के लिए किसी भी गिवन टाइम t पर इसकी पोजीशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ दी distance of projectile at any given time t। अगर ये मालूम करना हो किसी भी गिवन टाइम पर मुझे प्रोजेक्टाइल की पोजीशन मालूम करनी हो या फासला मालूम करना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का x कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस पर हम क्या बात कह के गए थे, v को मैं ले लेता हूँ v नॉट x के, ये वो वेलोसिटी है जो x एक्सिस पर है और ये किसके इक्वल है, कॉस ऑफ थीटा के। टाइम तो टाइम ही रहेगा और s को मैं फर्ज कर लेता हूँ ये x है। तो x एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का कवर हो रहा है उसको मैं x से ज़ाहिर करता हूँ। तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आएगी, इस इक्वेशन में चेंज आ जाएगी। सो वी गेट इस s की जगह आ जाएगा x, ये v की जगह आ गया v नॉट x और ये t एज इट इज़ आ गया। अब मैं v नॉट x की जगह इसकी वैल्यू रख देता हूँ जो कि है v नॉट कॉस ऑफ थीटा। तो ये तो था पेज 1।
अच्छा मैं आ गया पेज 2 पर। ये पेज 2, तो मैं लिख रहा था ये जैसे हैं, ये देखें एक्स वी नॉट एक्स टी, तो अब मैं लिख सकता हूँ और करके वी नॉट एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू टी। अब अगर मैं यहाँ से कहूँ कि टाइम कैलकुलेट करना हो तो क्या करना चाहिए, टाइम के लिए ये इससे मल्टीप्लाई, और अगर मैं इधर ले आऊँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, राइट साइड पे आपके सिर्फ टी बच गया, ये आ गया टाइम। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की किसी भी इंस्टेंट पर आप उसकी पोजीशन x मालूम करना चाहें तो भी ये फार्मूला यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू वी टी होता है। और अगर टाइम मालूम करना चाहें कि यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, तो फिर आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। x आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पता होना चाहिए, पोजीशन x पता होनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अलॉन्ग वाई एक्सिस, अच्छा अब एक्स एक्सिस की तो बात हमने कर ली, एक्स एक्सिस से हमने टाइम भी निकाल लिया। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस पोजीशन मालूम करने के लिए, अच्छा वाई एक्सिस पर वेलोसिटी उसकी है वी नॉट वाई, तो वाई एक्सिस पर पोजीशन मालूम करने के लिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अलॉन्ग वाई एक्सिस एस को मैं ले लेता हूँ वाई, क्योंकि मैं इक्वेशन की शक्ल में ला रहा हूँ, और इक्वेशन जो होती है नॉर्मली वो एक्स और वाई वेरिएबल की शक्ल में होती है। तो यहाँ मैंने जो ऊपर ये इक्वेशन निकाली है ये एक्स की शक्ल में, अब मैं यहाँ से वाई का एक कंपोनेंट निकालूंगा, वाई की कोई इक्वेशन निकालूंगा, दोनों को मर्ज करूंगा, तो मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें एक्स भी मौजूद होगा और वाई भी मौजूद होगा, और उस इक्वेशन की बेस पे मैं साबित करूंगा कि ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये एक पैराबोलिक पाथ है। तो एस की जगह वाई आ गया, वी आई हम शुरू से कहते आ रहे हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी आई का मतलब वी नॉट वाई है, और वी नॉट वाई इक्वल है वी नॉट साइन ऑफ थीटा, वाई कंपोनेंट के साथ साइन लगता है, और अलॉन्ग वाई एक्सिस ए की वैल्यू है माइनस जी। ये सारी वैल्यूज इस वाली इक्वेशन में रख दें बाय सब्स्टिट्यूटिंग, इस एस की जगह आ गया वाई, वी आई की जगह आ गया वी नॉट वाई, ये टी एज इट इज आ गया, प्लस हाफ इस ए की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस जी, और टी एज इट इज आ गया, तो y इक्वल आ गया वी नॉट साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा जी, अब ये जो t है, इस t की जगह मैं इसकी वैल्यू ये देखें, ये मैंने निकाली हुई है ना, तो t इज इक्वल टू एक्स ओवर वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, इस वैल्यू को उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो पुट t फ्रॉम इक्वेशन 1 से उठा के इसमें रखते हैं, तो ये y एज इट इज़ आ गया, ये वाला, ये वी नॉट साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ आ गया, और आगे ये t है, t की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये माइनस आ गया, ये जो ये लगा हुआ है, आगे हाफ है g, और टी स्क्वायर का मतलब है कि मैं पहले t और ये स्क्वायर, अब t की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, t की वैल्यू देख रहे हैं, ये x वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, तो x ऊपर आ गया, नीचे वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, अब ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये वी नॉट नीचे, ये वी नॉट ऊपर है, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये आगे क्या है x माइनस, ये हाफ आ गया, ये g आ गया, ये क्या है, ये स्क्वायर x पर भी है, v पर भी है, कॉस पर भी है, तो मैं लिखूँगा x स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर
थीटा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, उसमें वैल्यूज़ रखी हैं, उन वैल्यूज़ में मैंने टी की वैल्यू ऊपर से इक्वेशन 1 से लिखी है, सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं इसके आगे जा रहा हूँ पेज 3 पर। तो पहले मैं लिख दूँ पेज 3। ये जब डॉक्यूमेंटेशन करते हैं PDF की तो उसमें आसानी होती है, पेज नंबर डला हुआ होता है ऊपर। अच्छा, अब ये देखें, इससे आगे मैं अब जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये होता है टेंजेंट ऑफ थीटा, आगे x एज इट इज़ आ गया, ये वाला x एज इट इज़ आ गया, माइनस। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो g है ये 9.8 होता है, g को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो g आ जाएगा, ये आ गया g। नीचे क्या है? नीचे है ये 2, ये आ गया 2। अच्छा, ये v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये 3 पेज नंबर डाला हुआ है, और ये वाला 2 जो है ना, ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, डबल माइंडेड नहीं है उसमें। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, ये टेंजेंट थीटा क्या है? देखिए, अगर आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया है और उसका एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री आप रखेंगे, 10-30 की एक वैल्यू आ जाएगी, वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। फिर उसके बाद थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वो नंबर चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि टेंजेंट ऑफ जो थीटा है ये कांस्टेंट नंबर है, तो मैं इसे a के इक्वल ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो पूरा फैक्टर है, ये g 2 v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, g की वैल्यू 9.8 होती है, 2 है ही कांस्टेंट। आपने प्रोजेक्टाइल जब थ्रो किया है, सपोज 3 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से आपने थ्रो कर दिया, अब ये वेलोसिटी इनिशियल वाली तो चेंज नहीं होगी, आगे ये स्लो होगा, फास्ट होगा, जो भी होगा होता रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी उसकी 3 ही रहेगी। और एंगल अगर आपने, अभी मैं कह रहा था 30 डिग्री आपने रखा है, तो cos 30 की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ये पूरा एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हरकत करता रहे तो भी इस नंबर में कोई चेंज नहीं आती, इसलिए मैं इसे कांस्टेंट नंबर लेता हूँ, फर्ज करता हूँ, और इसे भी मैं b के इक्वल लेता हूँ। अब इस इक्वेशन में मैं इनकी वैल्यूज़ रखता हूँ, तो y ये 10 की जगह आ गया, इसकी वैल्यू a, आगे क्या लगा हुआ है, ये x है, ये x एज इट इज़ आ गया, माइनस। अच्छा, ये पूरा फैक्टर जो है g, और ये पूरा, ये क्या है, ये मैंने b के इक्वल ले लिया, ठीक है। तो इसलिए इस पूरे की जगह मैं लिखता हूँ b, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये मैं एज इट इज़ यहाँ लिख देता। अब ये इक्वेशन है। अच्छा, अब ऐसी अगर आपके पास इक्वेशन हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, ठीक है, a और b कांस्टेंट है ना, तो कोई नंबर लिख सकते हैं आप, यहाँ 2 लिख दें या 4 लिख दें, या 1 लिख दें या 4 लिख दें, या 1 लिख दें या 9 लिख दें, जो भी मर्जी है, कोई नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ एक नंबर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाएं, ठीक है, मुझे क्योंकि ये बात पता है, और मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बाद में जाके इस चीज़ को बाकायदा ऑब्जर्व भी कर लेना है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसी का एक फर्स्ट डिग्री वेरिएबल मौजूद है और दूसरा वेरिएबल फर्स्ट डिग्री है, तो ऐसी इक्वेशन जो इस शक्ल में हो, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, उसका जब कर्व बनाते हैं, उसका जब ग्राफ बनाते हैं, तो वो ऐसी शक्ल बनती है, और इस शक्ल को पैराबोला कहते हैं। इसलिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन एक पैराबोलिक कर्व को जाहिर करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। तो यहाँ से आप लिख देंगे हैंस फ्रॉम दिस इक्वेशन it is proved that the trajectory of a projectile is a parabola। ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है, और साथ ही हमारी ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करके और दिखाऊं
दिखाऊं कि हमने आज क्या क्या किया। ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, और ये हमने पहले इसका कर्व डिफाइन किया था, उसके बाद हमने इसकी वेलोसिटी से s इज इक्वल टू vt फार्मूला अप्लाई करके x की वैल्यू निकाली थी। उस x की वैल्यू से हमने बाद में t निकाल दिया। इस t को हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट किया और हमने यहाँ से ये इक्वेशन निकाली और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम इस शेप में ले आए और ये वाली इक्वेशन डिफाइन करती है पैराबोलिक पाथ को। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है। अच्छा, मैं वो जो क्वेश्चन था आपके सामने, अगर आपके जहन में हो मैं आपके सामने रखूँ ज़रा, ये देखें। A shell is fired with initial velocity v0 by making angle theta with horizontal. Obtain expression for time to reach maximum height, हमने कर लिया। Total time of flight, ये भी हमने कर लिया। Maximum height attained, ये भी हमने कर लिया। Horizontal range कर लिया, maximum range कर लिया। Trajectory of projectile हमने कर लिया। तो projectile हमारा एंड हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स अब हमने करने हैं, तो कल इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल्स जो मुझे समझ में आएंगे मैं देख लूँ, जो फाइनल एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे आपको न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह करवा दूँगा। तो हमारा ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट जो है वो सर्कुलर मोशन का है, तो वो फिर हम इंशाल्लाह परसों से शुरू कर पाएंगे। कल मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूमेरिकल्स हो जाएं ताकि हमारा एक पार्ट इस वीक में ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। और साथ साथ असाइनमेंट्स जमा करते रहें। देखें, आप असाइनमेंट जमा करते हैं और साथ आप वॉच करते हैं लेक्चर, ठीक है, तो उससे मुझे आइडिया होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्टडी करें। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर्स के थ्रू हो रही है नहीं हो रही, इसका मुझे फीडबैक आमतौर पे नहीं मिल पाता है, तो बताना चाहिए आपको कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। मुझे ये आसान लगा था कि मैं टेबल पर पेपर पे लिखा करूं, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी मुझे ज़्यादा लगी, यानी नज़र ज़्यादा आता है, इसमें आसानी से आता है और आवाज़ थोड़ी क्लियर सुनाई देती है। तो मैंने इसलिए लेक्चर्स को ऐसे किया। आप कहेंगे तो मैं वाइट बोर्ड पे करना शुरू कर दूंगा, लेकिन ऐसे करना में आसानी ज़्यादा है और इसमें टाइम थोड़ा सा जो है ना नॉर्मल लेक्चर से, बोर्ड वाले लेक्चर से कम लगता है और बार बार मुझे मिटाना नहीं पड़ता है। इस वजह से मुझे PDF उसका नोट्स बनाना और आपसे शेयर करना ईजी होता है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।